हाँ भाई, बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। फाइट क्लब जैसी मूवी मुझे पसंद नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये मूवी मेरे लिए बनी ही नहीं है। ये मूवी उस मोहित के लिए बनी है जो कि उस समय था 20 साल का या 19 साल का। उस समय जिसके अंदर आग थी, जिस समय वो कंफर्ट जोन में नहीं बसा था, जिस समय वो परफेक्शनिस्ट नहीं बना था। वो ऐसा बंदा था जिसको चाहिए जो चाहिए। पर क्या करे, फाइट क्लब नहीं बोला है कि टाइलर डर्डन हमारे अंदर ही होता है। देखो भाई, आज क्या हुआ, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आया कि यार मेरे को फाइट क्लब मूवी देखनी चाहिए, और मैं जस्ट लगा लेता हूँ और मैं प्ले करता हूँ। हिंदी में ही देखता हूँ पहली बात तो। पर मेरे को ये पता चल गया है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास सब कुछ है, जो सब कुछ कंफर्टेबल रहता है, पर वो अंदर से अभी भी नहीं खुश है। ऐसा ही होता है हमारा नरेटर। इस फिल्म का नरेटर काफ़ी अच्छी जॉब पे होता है, काफ़ी हाई पेविंग जॉब पे होता है, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा होता है, पर उसके अंदर खुशी नहीं होती, उसको रातों को नींद नहीं आती। वो बहुत चीज़ें ट्राई करता है पर उसको इतना ज़्यादा सुकून नहीं मिलता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम सब कुछ करते हैं, हम बढ़िया जिम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, पर अंदर से वो मज़ा नहीं आता कि यार क्या मैं जॉब डिज़र्व करता हूँ। ये मूवी ना तुम्हें अपनी जॉब से नफरत करा देगी। ये मूवी तुम्हारी अपनी खुद की स्टेट, मतलब अभी जो तुम जहाँ पे हो, उससे नफरत करा देगी। क्योंकि मैं बताऊँ, ये मूवी उस मोहित को देखनी चाहिए थी जब वो छोटा था, जब उसके अंदर लगन थी, जब उसके अंदर आग थी, बनने की चाह थी। इस मूवी के अंदर बस एक ऐसा मर्द जो कि नहीं करता मेहनत, जो कि डिसिप्लिन से पेन नहीं झेलता, वो नहीं है मर्द। वो लिटरली नहीं है मर्द। क्योंकि एक मर्द वही है जो पेन झेलता है, जिसके अंदर सारी दुखड़े से ऊपर चला गया है वो। अगर तुम भी पेन झेलते हो, तुम्हें भी पता है, तो तुम्हें सारे दुखड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसके अंदर फाइट होती है, इस फिल्म के अंदर फाइट होती है, पर वो फाइट वायलेंस नहीं होती। वो फाइट वो वाली दिखाने के लिए नहीं है कि हम क्राइम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। इसके अंदर फाइट होती है तुम्हारे ईगो से, एक मेल ईगो से, कि सबसे ऊपर फाइट है, सबसे ऊपर जो है वो तुम्हारी मेरी फाइट है। उस फाइट के बाद एक मर्द को सुकून मिलता है, एक मर्द को सुकून मिलता है। पहली बात सुनी होगी कि कभी भी फाइट क्लब के बारे में किसी से बात ना करना, ये रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2 ये है कि कभी भी, रूल नंबर 1 यानी फाइट क्लब के बारे में कभी बात मत करना। समझो मेरी बात। तो इसका मतलब मैं यही समझा हूँ कि हमारे अंदर भी एक टाइलर डर्डन होता है, हमारे अंदर भी 2 तरह के लोग होते हैं। हमारे अंदर भी जो सब कुछ करना चाहता है, जो सारे उल्टे काम करना चाहता है, जिसको नहीं परवाह है किसी चीज़ की कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। वही नरेटर उस स्टेट में जब पहुंच जाता है तो वो भी दूसरों की आंखों में आंख डाल के देख सकता है। तुम्हारे अंदर भी हिचकिचा वो बंदा नहीं है भाई, हर किसी के अंदर होता है। अगर मान लो तुम्हारे सर पे कोई गोली टांगे और बोले कि भाई जो तुमने बनना है ना, बन के दिखा, सिर्फ तेरे को 6 हफ्ते मिले होंगे, तुम ज़रूर बन जाओगे। सिर्फ एक रास्ता है, तुम अपने अंदर के बंदे को जगाओ। और यही वो फाइट क्लब जब दिखाती है, सिखाती है, कितनी चीज़ें सिखाती है भाई ये। यू आर नॉट योर जॉब, मतलब तुम अपनी जॉब में जो तुम सोचते हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे भाई। तुम सोच रहे हो मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, फैमिली मेरे साथ रहती है, कुछ नहीं। एक ऐसी स्टेट में हो तुम जब तुम सेफ रहने की कोशिश करते हो, जब तुम प्रेडिक्टेबल रहने की कोशिश करते हो, जब तुम्हें EMIs के अंदर घिरे हुए होते हो, EMIs के अंदर, और तुम्हें बस नई नई चीज़ें खरीदनी है जो कि अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम वो चीज़ें खरीदते हो। और तुम्हें पता चलता है कि यार मैं कैसी जगह पे पहुंच गया, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। मेरे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी सारी हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास नया लैपटॉप है, मेरे पास माइक्रोफोन है, मेरे पास लाइट्स है, पर मैं कब खुश था? मैं अपने बचपन में खुश था, जब मैं अपने बच्चे जो थे उन दोस्तों से लड़ता था। ये फाइट क्लब यही दिखाती है कि हमारे अंदर 2 इंसान हैं, 2 इंसान। वो टाइलर, तुम्हें सच बताऊं, अब मूवी की बात तो ये है, कोई मूवी के अंदर टाइलर डर्डन तो खुद ही होता है, पर तुम्हें टाइलर डर्डन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कोई सब तुम्हें नहीं ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर बस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अवेयर हो जाओ। तुम्हें बस एक चीज़ चाहिए, एक बार देखो, ऑब्जर्व करो अपने आसपास, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें और चीज़ चाहिए?
क्या तुम्हें नई प्ले स्टेशन चाहिए? क्या तुम्हें बस ऐसे बैठे रहना है और ऐसी ज़िंदगी काटनी है? कुछ एडवेंचरस नहीं करना है? क्या तुम ऐसे ही मरना चाहते हो? क्या तुम डेथ बेड पे जब लेटे होगे तो सोचोगे यार मैंने कुछ एक्साइटिंग ही नहीं किया? क्या तुम चाहते हो कि तुम जब उठो सुबह तो तुम ये सोचो कि यार मेरा कल का दिन मस्त नहीं गया? तुम यही चाहते होगे ना, हमेशा बोलो कि यार मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत मज़ेदार ज़िंदगी जी है। तो मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना अपने बचपन की बातें बहुत याद आती है, क्योंकि मैंने उन दिनों बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया है, मस्ती करी है। मुझे उस समय मौत का डर नहीं था। मैं नदी में बिना, मुझे तैरना नहीं आता था और मैं छलांग मार देता था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे दोस्त मुझे बचा लेंगे। और ऐसे कर करके ही मैं तैरना सीखा, ऐसे कर करके ही मैं तैरना सीखा। उस समय पहाड़ों पे चढ़ता था, ऐसे गंदे गंदे रास्ते। 9th क्लास में था, बंक मार के पहाड़ों पे चढ़ना। मुझे ये था कि क्या हो जाएगा, मौत क्या होती है। पर आज की डेट में हम मौत से डरते हैं। आज की डेट में हम बहुत पीछे चले गए हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम बनना चाहते हो दोस्त। एक बारी खुद को जगाओ और ये वो फिल्म देखो। ये फिल्म यही बताती है कि तुम एक वो इंसान हो जिसको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जिसको पेन की ज़रूरत है। तुम्हारा जो पेन है तभी डिसिप्लिन निकलेगा, तुम्हारी जो स्ट्रगल है तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। वरना जो कुछ नहीं करेगा ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तुम अगर बैठे रहोगे ना, वेब सीरीज़ देखोगे, बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठोगे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिल जाएगा, पर वो खुशी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें चाहिए। गिटार सीखोगे, ये जो गिटार रखा है ना पीछे, गिटार नहीं आएगा बजाना तो नहीं बजा पाओगे। सिर्फ दूसरों को देखते रह जाओगे कि दूसरे बंदे कैसे बजा रहे हैं, दूसरे बंदे कैसे ये उंगलियां घुमा रहे हैं और ये इसमें धुन निकल जा रही है। ये चीज़ तुम्हें कौन सिखा रहा है? ये चीज़ मेरा दिमाग खोल के रख दिया इस फिल्म ने। और कई बार क्रिटिक्स से मैंने सुना है ये चीज़ कि इस फिल्म को जितनी बार देखोगे ना तुम, 1 से 2 बार, तो तुम्हारा नरेशन, तुम्हारा दिमाग चेंज हो जाएगा, तुम्हारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा कि भाई मैंने पिछली बार कुछ और देखा था, इस बार कुछ और देख रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि यार इसको तुमने अगर फिल्म को देखा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने देखा है तो मैंने ये चीज़ सीखी। और हाँ, मुझे ये फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि ये मेरे आज के वर्जन के लिए। पर जैसे कि इस फिल्म का ही कहना है, इस फिल्म की ही बात है कि सब कुछ चेंज हो सकता है। जब नरेटर इतनी लेट समझ पाया, 28 साल का होने के बाद समझ पाया, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों अपने अंदर सेल्फ को अलग लेके चलता हूँ। और हाँ, ये चीज़ मैंने कभी एक्सपीरियंस भी करी है। कई बार मेरे को लगता था कि यार मैं ना 2 हूँ, मेरी 2 पर्सनैलिटी है, मैं किसी और के सामने कुछ अलग रहता हूँ और किसी और के सामने कुछ अलग, पर मेरे को बात याद रहती है एक दूसरे की। और टाइलर डर्डन के अंदर एक सीन भी आता है उसके अंदर, फाइट क्लब के अंदर, जब उसे पहली बार टाइलर डर्डन मिलता है तो वो बोलता है कि भाई एक एयरप्लेन के अंदर जब भी ऑक्सीजन मास्क होता है वो किस लिए होता है? तो वो बोलता है पता नहीं, ताकि मतलब ऑक्सीजन मिल जाए। वो कह रहा नहीं, इसके अंदर इसलिए होता है ताकि तुम्हें डिजीनेस हो, तुम्हें बस नशा हो जाए और तुम्हें प्लेन क्रैश आराम से दिखे। ऐसे ही है ये लाइफ ना, हमें पेन झेलने नहीं देगी, ये लाइफ हमें एक्सपीरियंस ही नहीं करने देगी, दुनिया हमें एक्सपीरियंस नहीं करने देगी हमारे दर्द। और सच बताऊं, तुम दर्द से ही सीखोगे। मुझे याद है कि जब मैं अपने पेरेंट्स की लड़ाई देखता था ना, तो मुझे पता चला कि एक बैड पेरेंट्स के क्या क्या वो हैं, क्या क्या मतलब कैसे दिखते हैं बैड पेरेंट, बैड फादर, एक बुरा बाप कैसा दिखता है। तो मुझे ये चीज़ें पता चली और मैं ये गलतियों से सीखूंगा कि मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी है। अब और भी गलतियां हैं, जैसे कि किसी और के साथ मैं अपने बुरे पेन देखता हूँ ना, तो मुझे याद आता है मेरे को ये गलतियाँ नहीं करनी है और इस गलतियों से मैं क्या सीखना चाहिए। तो तुम खुद के पेन से ही सीखोगे, ना कि दूसरों के पेन से। तुम अपनी गलतियों से सीखोगे, अपने ही दर्द से डिसिप्लिन आएगा, अपने ही दर्द से अपनी स्ट्रगल से ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस तुम्हें झलकेगा। दूसरों को जो तुम बात करोगे ना, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें वाइड कर देगा। भाई सच बताओ तुम्हें, ये ज़िंदगी ऐसी है, 2 तरफा ज़िंदगी। तुम्हें टाइलर डर्डन नहीं आएगा सिखाने, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। तुम्हें बस खुद के अंदर ही झांकना पड़ेगा कि तुम जो हो। और मैं आज भी कहता हूँ मैं
जाग जाओ, वरना बहुत थप्पड़ मार के जगाने वाली है ये दुनिया। कितनी पास है हमारे नेटफ्लिक्स, कितने पास है हमारे साथ। मैं तो देखो भाई अब जाके वेब सीरीज देखने लगा हूँ जब मेरा हाथ टूटा है, हाथ नहीं कंधा दुख रहा, अभी दर्द हुआ है भाई। अब जाके वेब सीरीज देखने लगा हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। बस वो मोहित मेरे सर पे बंदूक रखते हुए बोल दे कि भाई बस जो तू चाहिए ना, तेरे को यूट्यूबर बनना है ना तो बन, तेरे पास सिर्फ 6 हफ्ते हैं। काश मेरे साथ ये हो सकता, तभी मेरे को ये फ़िल्म पसंद नहीं है। तो बाकी तुम ज़रूर देखना और मेरे को बताना कि कैसी लगी तुम्हें ये फ़िल्म और तुमने क्या सीखा। सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि हर एक बंदा हर एक फ़िल्म से, हर एक अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग कुछ सीखता है। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैं कुछ नया सीख जाऊँ। तो दिस इज़ बॉय मैडी, गेट अ बडी। बाकी मिलता हूँ तुम्हें अपनी अलग वीडियो में, अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम ज़रूर। तो लेट्स गो, दिस इज़ बॉय मैडी।